Hello everyone, welcome to my channel Science with Shweta, hashtag SWS. And now I'm back with one more topic, but now the topic is from physics. And again, वही मेरा बोर्ड का important topic and the topic is heating effect of electric current. मैं स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स पिक कर रही हूँ जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं बिकॉज दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल बैक टू बैक सम स्टेटमेंट चेंज होती है बट आते ज़रूर हैं ये क्वेश्चंस. सो आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, तो यू कैन रिलेट विद दिस टॉपिक वेरी इजीली. क्या मतलब है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इसका मतलब है लेट मी फर्स्ट डिफाइन इट. व्हेन करंट flows through high resistance wire, it produces heat and this is known as heating effect of electric current or Joule's law of heating. इसका मतलब क्या हुआ कि when current flows through a high resistance wire it produces heat. मतलब करंट अगर वायर से फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो जो कर रहा है किसी भी वायर से फ्लो करता है, इट प्रोड्यूसेस हीट. और हीट हमारा मेन प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है. सो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड यू कैन से एज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. कि करंट फ्लो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है साथ में, तो वो वेस्ट भी हो रही है, वेस्ट हो रही है एनर्जी. बट दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड क्योंकि ये फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय जूल और जाउल, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन यू, तो दिस इज आल्सो नोन एज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब इसको समझने के लिए इसकी एप्लीकेशंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ये आपको फिनोमिना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या मतलब है इसका. तो लेट्स स्टार्ट विद द फिनोमिना, लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन. मेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तीन एप्लीकेशंस हैं. वी हैव थ्री एप्लीकेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वन एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक बल्ब. जल्दी से समझते हैं क्या मतलब है इसका. इलेक्ट्रिक बल्ब और इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब एक ही बात है. इलेक्ट्रिक बल्ब, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. एक रफली मैनर में ही ड्रॉ कर रही हूं मैं क्योंकि बहुत अच्छे से तो ड्रॉइंग नहीं आती है, बट समझने के लिए इतना काफी आपके लिए. ये आप देख सकते हो एक टिपिकल मैंने बल्ब ड्रॉ किया है जो कि पहले यूज होते थे ना, येलो वाले बल्ब, वैसा ही. अब क्या होता है कि दिस पोर्शन ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ अ वेरी थिन वायर विच इज नोन एज फिलामेंट एंड द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल. फाइन. और ये है आपका ग्लास जो कि रिफ्लेक्टर का काम करता है. अब यहां ये फिनोमिना कैसे यूज हो रहा है, लेट्स सी. होता क्या है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ वायर एंड व्हेन इट इज रीचिंग द बल्ब, जब करंट बल्ब के पास पहुंचा तो बल्ब के अंदर ये गया आपके फिलामेंट में, ठीक है. और करंट है, मैंने बोला करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग हीट. ओके. और कंडीशन ये होती है कि वायर जो होती है दैट इज हैव हाई रेजिस्टेंस. तो यहाँ टंगस्टन की भी बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो ये फिलामेंट जो कि बहुत थिन वायर है, इट हीट अप, ये जलना शुरू हो जाता है. और जब ये जलना शुरू हो जाता है इसमें से व्हाइट कलर की, मतलब यू कैन से व्हाइट हीट और व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है. और वो लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रिफ्लेक्टर इज रिफ्लेक्टिंग इन द होल रूम. फिर वो पूरे कमरे में आपको नजर आती है. जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे रूम में सारी लाइटें जल रही हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पर यहाँ पे नुकसान क्या आया कि अगर आपको पता होगा उस येलो बल्ब का जो कि हम पहले यूज करते थे, जो कि येलो लाइट देता था टिपिकल, इसलिए मैं बार बार उसको येलो बल्ब बोल रही हूँ, उसके साथ लाइट तो प्रोड्यूस होती थी बट उस बल्ब में गर्मी बहुत लगती थी. लाइक अगर आप उसके आसपास भी खड़े हो तो आप पसीना पसीना हो जाओगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था. तो वहां पे आपका करंट जो है वो वेस्ट होता था इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसीलिए उस वेस्टेज को बचाने के लिए, कम करने के लिए इसको अब रिप्लेस कर दिया दो चीजों से. आजकल हमारे पास आ रहे हैं CFL और LED, ये वाले बल्ब. क्यों? क्योंकि CFL एंड LED फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप लाइट एमिटिंग डायोड. फाइन. तो इन दोनों बल्ब का क्या फायदा है कि ये दोनों बल्ब जो है आपके, इसमें जो आपका वेस्टेज ऑफ हीट है इट गेट रिड्यूस्ड.
जहां मैं कह सकती हूँ कि इस बल्ब में 80% ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, 20% इज यूज्ड इन ग्लोइंग ऑफ बल्ब। वहां मैं ये उल्टा कर सकती हूँ कि यहाँ पे 80% हमारा करंट यूज हो रहा है बल्ब जलाने के लिए और बाकी का 20% 10-20% हमारा वेस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसका फायदा ये होता है कि हमारा करंट जो अब तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसका कम आता है इसके कंपैरेटिवली, तो लोग तो ये सोच के यूज करते हैं, बट इसका साइंटिफिकली ये फायदा है कि इट इज प्रोड्यूसिंग लेस हीट इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज, वो कम हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल, और अभी तो सीजन ही गया है हमारा, जा ही रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर सब लोगों ने यूज किया है, सबको पता है। मैं एक रफली इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक हीटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको याद आ जाएगा ये देख के, देखा है, दिस इज इलेक्ट्रिक हीटर और इसके ऊपर एक वायर लपेटी होती है बहुत अच्छे से। इट इज इंसुलेटेड बाय अ वायर, बट दिस वायर इज नॉट कॉपर वायर, हर एक वायर कॉपर वायर नहीं होती है। दिस वायर इज नाइक्रोम वायर, और नाइक्रोम वायर की भी यही खासियत है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि इट इज रैप्ड अराउंड अ रॉड लाइक मटेरियल, इसको पूरे को बोलते हैं एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक हीटर सबके घर में है, सबको याद आ जाना चाहिए कि कैसा वो दिखता है। तो ये जो वायर है नाइक्रोम वायर, अगेन इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर, तो जब करंट इसमें आता है इट हीट अप, इट प्रोड्यूसेस हीट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? हीट। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट प्रोड्यूसेस हीट एंड द फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए ये तुरंत गर्म हो जाता है और ये आपको मतलब क्या हीट प्रोड्यूस करता है, इससे मतलब इसीलिए हम इसको विंटर्स में यूज करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। इसी बेस पे वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक आयरन, वी आर हैविंग गीजर। तो ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं। 2 मिनट में आपका प्रेस, 2 मिनट भी ज्यादा, विद इन सेकेंड आपका प्रेस गर्म हो जाता है और आप फिर कपड़े आयरन कर लेते हो, बड़े आराम से आयरन करते हो, राइट। और इसी तरह से गीजर में पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये सब वही है कि अब जब करंट ऑन करते हो तो ये सारी की सारी चीजें क्या प्रोड्यूस करती हैं? हीट प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस इज द एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ कम टू द थर्ड एप्लीकेशन, the most important application and application related to our household need, and the application is fuse, electric fuse। सुना होगा इसके बारे में। सबसे पहले अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है हम फ्यूज निकाल देते हैं तो तुरंत सारे घर की लाइटें बंद हो जाती हैं, राइट। आप समझते हैं क्यों ऐसा होता है। फ्यूज के लिए एक मेन कंडीशन होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि हल्की सी भी अगर हीट ज्यादा हुई वायर मेल्ट हो जाती है, तुरंत वायर मेल्ट होकर ब्रेक हो जाती है। और सेकेंड कंडीशन होती है वेरी थिन वायर, इट इज मेड अप ऑफ अ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज अबाउट द फ्यूज, डेफिनेशन ऑफ फ्यूज यू कैन से। फ्यूज वायर फिर बनती किसकी है? अब ऐसी बात है तो कॉपर की तो है नहीं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन, लेड एंड टिन, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल। तो यहाँ पे 2 मेटल को मिलाया हमने एंड वी आर मेकिंग आवर फ्यूज वायर। अब इसको क्या समझना है, इसमें देखो घरों में जो करंट आता है समटाइम्स करंट लिमिट ओवर एक्सीड, मतलब ओवर एक्सीड मतलब ज्यादा होती है क्योंकि पावर हाउस से डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब करंट सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, व्हेन इट एक्सीड्स द लिमिट, नॉर्मल लिमिट, द फ्यूज वायर फर्स्ट इट गेट द करंट, फर्स्ट इट रिसीव द करंट। हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो हमने फ्यूज वायर से कनेक्ट किया है। फ्यूज वायर हमारा सर्किट बोर्ड से कनेक्टेड है हमारे घर के, राइट। तो घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो तो फ्यूज वायर से कनेक्ट है, फ्यूज से कनेक्ट है। अब मान लो बाहर से जो करंट आ रहा है उसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल से डेली के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि ऐसा रोज रोज भी नहीं होता है, कभी कभार होता है। उस कभी कभार से बचने के लिए हम ये लगाते हैं ना। तो व्हेन करंट लिमिट एक्सीड, होता क्या है, फ्यूज वायर बिकॉज ऑफ हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इट इमीडिएटली मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट।
and cut off the supply, and this is how it prevent the electrical appliances from damage. कहने का मतलब है जैसे ही करंट आया ज्यादा मात्रा में, आपकी फ्यूज वायर मेल्ट हो गई, ब्रेक हो गई, करंट आगे पास ही नहीं हुआ, क्यों करंट कूद के थोड़ी चला जाएगा, तो करंट वहीं पे स्टॉप हो गया. एंड दिस इज हाउ इट इज प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड. आपके घरों का सामान बच गया, पर फ्यूज वायर क्या हो गई आपकी, फूक गई, मेल्ट हो गई, खराब हो गई, देन यू हैव टू रिप्लेस इट. तो इसका भी अब क्या हो गया, आज के टाइम में इससे भी ऊपर एक चीज आ चुकी है, और वो है आपकी एमसीबी. आजकल लोग फ्यूज भी नहीं यूज करते, एमसीबी यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. लेकिन एमसीबी और फ्यूज वायर में क्या डिफरेंस है ये समझना है. ये आपका बेस है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे. मतलब फ्यूज वायर तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, बट एमसीबी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसमें यही डिफरेंस है, इसमें और फ्यूज में बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि फ्यूज वायर गेट मेल्ट, ब्रेक एंड देन प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस. यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ इट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, ऑटोमेटिकली कट ऑफ व्हेन करंट लिमिट एक्सीड. और जब सब नॉर्मल हो गया, यू कैन स्विच इट ऑन, यू कैन सी इट विल स्टार्ट अगेन वर्किंग, इट विल स्टार्ट अगेन वर्किंग. सो इन दैट मैनर इट इज बेटर देन फ्यूज. खुद खराब होने का इसका कोई चांस नहीं है, अप्लायंसेस भी बचा लेता है और अपने आप में भी अच्छे से वर्क करता है. सो ओवरऑल वी आर हैविंग 3 एप्लीकेशंस, मेन एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक हीटर नंबर 1, number 2 electric bulb, and number 3 electric fuse. MCB is not an application of heating effect of electric current. MCB is an application of magnetic effect of electric current, which is the next topic, which is the another phenomena. Fine. So that's all for today. That's all about heating effect of electric current. Thank you so much. Okay.